बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे धाम के धनी तेरी जय। हे मेरे प्रीतम, बस जो कुछ होता है सब आपके हुक्म से होता है। कई बार पता नहीं आपका हुक्म ही नहीं होता, हम बैठ ही नहीं पाते, कितना चाहे नहीं बैठ पाते। सब कुछ आपका हुक्म ही करवा रहा है, जबकि हम तो बैठे हैं आपके परम धाम में, मूल मिलावे में, आपके सामने। हम कौन हैं? पर आत्मा ही तो है। हम वहीं से बैठे हुए खेल देख रहे हैं, जहाँ जो कुछ दिखा रहे हो कर रहे हो सब आपके हुक्म से हो रहा है। पहले आप दिल में ले रहे हो, फिर आगे जो कुछ हो रहा सब आपका हुक्म कर रहा है। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चित खेच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुआ मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री श्रृंगार प्रकरण 23 और चौपाई 31। तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही क्यों मिलाप। तुम ही दई सुध अरस की, जो अरस में हो आप। मेरे सतगुरु को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। क्या कह रहे हैं कि तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही क्यों मिलाप। तुम ही दई सुध अरस की, जो अरस में हो आप। प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ, श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री राज जी महाराज आप ही परम धाम से उतर कर खेल में आए हैं। कौन उतर के आया? आप ही उतर के आए हैं। ये श्री राज जी महाराज आप ही परम धाम से उतरकर खेल में आए हैं। जहां आकर हमसे मिले हैं, जहां आकर हमसे मिले हैं। आपने ही अपनी जागृत बुद्ध, निज बुद्ध से परम धाम की पहचान कराकर ऐसी सुध दे दी जैसे आप परम धाम की ही तरह साक्षात हमारे पास हो। ऐसी सुध दे दी कि ऐसे कि आप हमारे पास हैं, परम धाम की तरह ही, जहां भी आप हमारे पास ही है। आपने ही, मैं आपकी अंगना हूँ, आपने ही, मैं आपकी अंगना हूँ, जे पहचान कराई। जे किसने पहचान कराई कि मैं अंगना हूँ? आपने ही कराई मेरे प्रीतम। आपने ये पहचान कराई कि हम आपकी अंगना हैं। आपने ही मूल मिलावे में एक दिली के साथ चरणों में बैठने का सुख दिखाया है। खेल भी आपने दिखाया है, फरामोशी भी आपने ही दी है। खेल भी आप ही दिखा रहे हो और फरामोशी भी आपने ही दी है। और जागृत बुद्ध, निज बुद्ध के ज्ञान से आप ही जगा रहे हो। आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। आप 14 तबकों से दूर ही बैठे रहे। आप 14 तबकों से भी दूर ही बैठे रहे, किसी को अपनी सुध नहीं दी। आपने ही हमें अपने चरणों में लेकर हमको सहरग से भी नजदीक आप हैं ऐसा दिखा दिया। हे मेरे प्रीतम, ये कौन है? ये आप ही तो है, आपका ही तो हुक्म है। पहले आप ही तो हमें दिल में ले रहे हो, आप ही दिल से हमें, अपने दिल में भी आपने हमें रखा हुआ है और दिल के अंदर भी आप ही हो। हे मेरे प्रीतम, आप हमारी सहरक नली से भी। प्राणनाथ क्यों? प्राणनाथ तो यही है ना कि ये प्राण आ रहा है जा रहा है, इसके साथ इधर भी आप इधर भी आप, दोनों तरफ आप ही हो। आपसे ही प्राण आ रहे हैं, आपसे के पास ही जा रहे हैं। बस आप ही आप हो, हम है ही नहीं कुछ। हे मेरे प्रीतम, हर जगह आप ही आप हो। जो दृश्य दिखा रहे हो, सब आसपास जो हमारे हो रहा है वो सब आप ही दिखा रहे हो, क्योंकि आप ही दिल में ले रहे हो, आप ही दिखा रहे हो।
और देख कहाँ रहे, हम परम धाम में बैठे हुए आपके सामने बैठी देख रही हैं। हे मेरे प्रीतम, कहते ना मेरे प्राण वल्लभ, आप हमें जागृत करने के लिए अपने आवेश स्वरूप से साक्षात इस संसार में आए हैं। इस संसार में आपने मुझे दर्शन दिया। और कौन कह रही है? महामती जी कह रहे हैं कि दर्शन दिया और मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। आपने ब्रह्मवाणी द्वारा हमें परम धाम का सारा ज्ञान दिया है और तथा ये भी बताया है अष्टपहर परम धाम में किस प्रकार से लीला करते हैं। यहाँ आकर आपने ये भी बता दिया कि अष्टपहर की लीला हमारी जो परम धाम में होती है वो क्या होती है, हम सारा वहाँ क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं। आपने ही ब्रह्मवाणी द्वारा हमें अपने मूल संबंध प्रिया प्रीतम की पहचान कराई है। किसने कराई है? आपने ही तो कराई है मेरे प्रीतम। आपने ही ब्रह्मवाणी द्वारा, ये जो ब्रह्मवाणी है द्वारा हमें अपने मूल संबंध, हमारा जो मूल संबंध है आपके साथ प्रिया और प्रीतम का, इसकी पहचान कराई कि आप हमारे प्रीतम हो, हम आपकी प्रिया है। इतनी बड़ी पहचान आपने, इतना बड़ा हमें दिखा दिया। हम तो सोच भी नहीं कभी सकते थे कि हम आपके घर के हैं, हम आपके घर की अंगनाएं हैं, आपकी प्रियाएं हैं, आप हमारे प्रीतम हो। इतनी बड़ी बात आपने, इतना रहस्य हमें दिखाया। शायद कोई बहुत बड़े बड़े तपस्या करके भी चले जाए, उनको भी नहीं ये चीज़ मिल जाएगी जो पता नहीं हमने इस शरीर, मतलब कि इस जीव से क्या अच्छा कर्म कभी हुआ होगा जिससे आप जहाँ आके बैठे विराजमान हुए और आपने अपनी आत्मा को यहाँ बिठाया और आप खुद आकर बैठे इस दिल में। आपने ही ब्रह्मवाणी द्वारा हमें मूल संबंध प्रिया प्रीतम की पहचान कराई है और मूल मिलावे की अनुभूति भी आपने ही कराई है। परम धाम के एकत्व एक दिली इसमें नियत अखंड सुखों का अनुभव भी आपने ही तो कराया है मेरे प्रीतम। माया का ये झूठा खेल भी आपने ही तो दिखाया है, आप ही तो दिखा रहे हो। इसमें बेसुधी भी आपने ही दी है। आप ही अपनी वाणी के द्वारा तरह तरह की युक्तियों से हमें जगाते भी आप ही हो, तरह तरह की युक्तियां भी देते हो जागने की। हे धनी, आपके अतिरिक्त हमारा और कोई है ही नहीं। आपने 14 लोकों के प्राणियों को कभी भी अपनी पहचान नहीं दी। आपने 14 लोक के प्राणी को कभी भी अपनी पहचान नहीं दी। और मैं कहाँ हूँ और कैसा हूँ, मैं कहाँ हूँ और कैसा हूँ, इस प्रकार आप हमेशा उनसे दूर ही रहे, किंतु आपने हमें अपने चरणों में इस प्रकार लिया मेरे प्रीतम कि हम यही अनुभव होता है कि आप हमारी प्राण नली शारक से भी अधिक निकट हैं, क्योंकि बैठे तो आपके सामने हैं, आपकी आंखों में आंखें झांक के देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं और हम खेल देखने के लिए बैठी हैं। और मूल मिलावे में परम धाम में आपके सामने सामने बैठे नज़रों से नज़रें मिली हैं। आपकी नज़रें हमारे नज़रों के, आप हमारी नज़रों के अंदर आप दिख रहे हो और हम आपको, हमारी जो हम आपकी नज़रों में समाये हुए हैं। और आपने ही जहाँ बैठे, वहीं बैठे बैठे यहाँ का खेल दिखा रहे हो और हम सोच रहे हैं कि ये शरीर जो है वो हम ही हैं। जबकि देखा जाए ये शरीर, तो शरीर से तो हम अलग है, जीव भी इससे अलग है, जीव भी नारायण का है। कहते हैं ना, पहली तो बात ये है कि ये जो जीव है ये भी नारायण के हैं, ईश्वर के हैं। तो कहते हैं कि उन्हीं नारायण का ही सब सारा स्वरूप है और सब नारायण के ही स्वरूप हैं। और फिर कहते हैं कि हम जीव अंश हैं ईश्वर का, ईश्वर ही फिर तो दोबारा बन, कम से कम ईश्वर तो बन सकते हो ना। सबके भीतर तो ईश्वर है ना, सारी मूर्तियां तो ईश्वर की ही है ना। तो जो आत्मा है वो परम धाम की है, जीव नारायण जी के हैं, वो उनका स्वरूप है और आत्माएं पार्वण परमेश्वर का स्वरूप है। एक को श्याम वो श्याम, एकों से अनेक हुए हमारे प्रीतम। और हे श्याम सुंदर, भले ही कितने इस में जगत गुरु गुरु हुए, पर उनके भीतर बैठे हुए हे मेरे श्याम सतगुरु रूप में तो आप ही हो ना। सतगुरु मेरा श्याम जी, मेरे सतगुरु आप ही हो। हाँ, कितने शरीर जहाँ पर हैं जो सतगुरु बन के प्रकट हुए, जैसे कहते दत्तात्रेय जी के कितने गुरु हुए, ऐसे हमारे भी कितने गुरु हुए। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कितने ही गुरु है। आखिर में जाके सच्चा सतगुरु मिला, वो आप मेरे प्रीतम, आप।
इतने बड़े हमारे को कृपा करें। और बचपन से ये सब चीज़ें ज्ञान देते थे आप, कर्म भी करते थे और हमें लगता भी था आप ही हो, हम आपसे ही बात करते थे, हर बात अपने दिल की बात भी आपसे करते थे। और आप हमें कई बार तो जवाब भी बहुत अच्छे अच्छे देते थे। कई बार हम लोग हर चीज़ में हम आपको ही पुकारते थे, चाहे उस टाइम पहचान नहीं थी, पर थे आप। अब आपने ये बोला तो है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक मैं ही हूँ तुम्हारे साथ, आप ही हो मेरे प्रीतम। अब हमें क्यों घबराएं, क्यों डरें, आप हमारे साथ हो। कहते ना, चाहे हम तो बैठे वहीं पर है, हम पर आत्म ही है, मूल मिलावे में बैठी हुई हैं, पर क्या है, देख रही हैं साक्षी भाव से। तो पर प्रीतम, ये खेल आपका ही बनाया हुआ है, आप ही दिखा रहे हो, आपने अपनी अंगनों के लिए ही ये खेल बनाया है, इसको रचा है, और जो दिखा रहे आप ही दिखा रहे हो। आप जैसे सुरता जहां लाए हो, और आपके हुक्म से ही ये सुरता वापस जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप हमें इतने बड़े बड़े अनुभव करा रहे हैं कि आप हैं, आप हैं, आप हैं, हमारे साथ हैं। हर पल पल बहुत नज़ारे दिखाए आपने, बड़े अनुभव भी कराए हैं। अब तो पक्का विश्वास है कि आप हैं और हम नहीं हैं, हम बैठे हैं उधर और आप हैं। आप खेल दिखा रहे हैं, वहीं बैठे बैठे खेल दिखा रहे हो, और इधर इन जीवों को भी इतना आपने आनंद दिया, प्रेम दिया, अपना इश्क, प्रेम, इल्म भी दिया। इल्म, इतना विश्वास कराया, ईमान पक्का करवाया, ये आप ही की वजह से हुआ है, वरना हमारी क्या ताकत थी। अभी भी हम सोचे कि हम कुछ कर ले, हम नहीं कर पाते हैं, कुछ भी सोचें तब भी नहीं कर पाते हैं। पर जब आप सोच लेते हो, आप अपने दिल में ले लेते हो, तो बड़े से बड़े काम भी मिनटों में हो जाते हैं। ये सच्ची बात है। कहते ये बात भी आप ही कहला रहे हो कि मैं अपने नूरी में ही स्वरूप से इस संसार में नहीं हूँ। यदि आप हमें अपने से अलग करके बताएं, तब हम आपसे कहेंगे कि आप इस संसार में हमारे साथ नहीं हैं। अक्षरातीत इस संसार में भले ही अपने नूर में स्वरूप से नहीं है, किंतु आवेश स्वरूप से तो है ही है ना। और श्याम जी मंदिर में देवचंद्र जी को दर्शन देने वाला स्वरूप आवेश स्वरूप ही तो था, जो हूबहू परम धाम के नूरी स्वरूप जैसा ही दिख रहा था। वही आवेश स्वरूप भी देवचंद्र जी के अंदर विराजमान हुआ। वही कालांतर में श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जागनी लीला कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये कैसा कहा जा सकता है कि राज जी हमसे अलग हैं। इसलिए तो श्री महामती जी ने इस चौपाई में ये चुनौती दी है कि यदि आप हमको अपने से अलग दूसरे करके दिखाइए तो मैं तुमसे अलग हूँ। जब तब हम आपको उत्तर देंगे कि आप हमसे किस प्रकार अलग हो सकते हैं। आपने अपनी वाणी में स्वयं कहा है, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन। ये सच्ची बात है। जब पहचान होवे वाको, तब सहना बिछो हाखिन, तब सहना बिछो हाखिन। अब तो आपने कह ही दिया, रूह मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अब हम कैसे समझें, कैसे समझें। आप हमसे दूर हो जाओगे, आप नहीं हो सकते, और ना हम हो सकती हैं। क्या शरीर के अंग अलग हो सकते हैं? नहीं, शरीर के अंग शरीर में ही शोभा देते हैं। जैसे देखो, एक सागर है, समुंदर है, समुंदर में लहरें आती हैं, धरती के ऊपर, रेता के ऊपर आती हैं, ऐसे लहरें उठ के छलांग मार के आती हैं, ठीक है, आती हैं, धरती पर आती हैं, उसको भिगो जाती हैं, भिगो के फिर समुंदर में जाके मिल जाती वो लहरें। ठीक ऐसे ही हम आपकी लहरें हैं। आप हमारे अंदर जब प्रेम भर देते हो, इश्क भर देते हो, तो वो जो उसका रस होता है, वो इस जीव के ऊपर भी आता है, इस जीव को भी मिलता है। जब कई बार जीव भी इतना भीग जाता है उस रस में, ऐसे ही फिर भीग के चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। ये रस बार बार आता है, और आप कहते हैं ना, आप थोड़ा थोड़ा देते हो, फिर खींच लेते हो।
कहते तीर छोड़ते भी हो पर फिर खींच लेते हो। ये हमारा भी लहरों वाला हिसाब है। आप बहुत प्यार करते हो हमसे, बहुत प्यार करते हो, जबकि हम भी बहुत करते हैं, पर हमारा वहां के हिसाब से जहां शायद कुछ भी नहीं रहा। हम तो जीरो हो गए, जीरो। ऐसे लगता सब कुछ आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जबकि आप यहाँ की पल पल इच्छाएं, अब मैं तो कहूंगी कि आप ही इच्छाएं डालते हो, इच्छाएं भी हमारे भीतर आप ही डालते हो। जैसे आपने एक बात, बहुत अच्छी बात बोली, क्या बोली थी कि मैंने आपको अपना स्वामित्व दे दिया, मैंने आपको अपना स्वामित्व ही दे दिया, तो मैं दर्शन देने में क्या मुश्किल है मेरे लिए। आपने ये बात बोली, बहुत सुंदर जी छुपाई लगी मेरे को, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि स्वामित्व दे दिया। यहाँ आपने कहा कि मैं आपके अंदर ही इच्छा, ये इच्छा ही आएंगी कि सबसे बड़ा देखा जाए इच्छा कौन सी होती है संसार की? राजा बनने की। ठीक है, इससे बड़ी इच्छा तो कोई नहीं कि मैं राजा, देश का राजा बन जाऊं, या यहाँ के हिसाब से राष्ट्रपति बन जाऊं, जो कुछ बन जाऊं, ये इच्छा ही होती है ना। और यहाँ की इच्छाएं फिर पैदा होंगी और खत्म भी हो जानी है, जहाँ मरण जमन चलता ही रहेगा। तो आपने तो अखंड स्वामित्व दे दिया इन जीवों को, ऊपर इतनी मेहर कर दी आपने कि पहली भिष्ट में आपने अपने जैसे ही प्रतिबिंब हमें अपने अपने जैसे ही प्रतिबिंब बनाकर, मतलब प्रतिबिंब बना दिए, बना दोगे, बना ही दिए समझो, बना दोगे। तो हम पहली बिष्ट में जब अखंड होंगे तो सारी लीला आपकी ही तो होगी वहां पर, और सारे आठों बिष्टें आप इन्हीं को ही तो मानेंगे, इन्हीं को तो पारब्रह्म परमेश्वर मानेंगे। और फिर भी इतने हो कि आप अपना रूप स्वरूप नहीं दिखाओगे, असली स्वरूप, प्रतिबिंब लीला दिखाओगे अपनी सारी, और सारे इन्हीं जीवों के ऊपर जो प्रतिबिंब आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, आपका आवेश ही समझ लो बीच में आ जाएगा। जहाँ आपका प्रतिबिंब होगा, लीला होगी वहाँ पर, जो लीला वहाँ होगी वही प्रतिबिंब लीला वहाँ भी होगी, जोग माया के अंदर। तो पहली भिष्ट दे रहे हो, अपना स्वामित्व दे रहे हो, और सारे आठों भिष्टें उनको ही मानेंगी। ये इतनी बड़ी राजाई जो कहते वो फिर अखंड है, यहाँ के राजा बन जाएंगे तो कितनी देर के लिए बनेंगे, मरेंगे, पैदा होंगे जीव यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने अखंड स्वामित्व, अपना ही स्वामित्व दे दिया। इससे बड़ी और मेहर क्या हो सकती दुनिया वालों, क्या मेहर हो सकती है जो अपनी स्वामित्व, अपने हमारे प्रीतम ने इतनी बड़ी मेहर करी है हमारे ऊपर। हमें तो जितना भी शुक्राना गाएं, जितने भी उनके गुण गाएं, उतने ही कम है हमारे लिए। और हर पल हर हमारी बात सुन रहे हो, आप हमारा ध्यान रखते हो, हर पल हमारे साथ रहते हो। हम इधर उधर भटक जाते हैं, पर नहीं, पर इस वो भी शायद आपने वहां का खेल भी दिखाया, दिखा रहे हो, यहाँ का खेल भी तो दिखाना है ना, जो देखने आए हैं वो भी तो आपने ही दिखाना ना। मेरे प्रीतम, आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। धनी क्या आगे आया था, वही कालांतर में श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जागनी लीला कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये कैसे कहा जा सकता है कि श्री राज जी हमसे अलग हैं? इसलिए तो श्री महामती जी ने इस चौपाई में यही चुनौती दी है कि यदि आप हमको अपने से अलग दूसरे करके दिखाइए कि मैं तुमसे अलग हूं, तब हम आपको उत्तर देंगे कि आप हमसे किस प्रकार अलग हो सकते हैं। आपने अपनी वाणी में स्वयं कहा है, रह ना सकूं। परम धाम की एक दिली का यही निर्णय है कि हमारा स्वरूप आपसे अलग नहीं है, कि हमारा स्वरूप भी आपसे अलग नहीं है। इस खेल में आप हमें जिस प्रकार खिला रहे हैं, देखो वही बात आ गई, आप यहाँ पर भी हमें जिस तरह से भी खिला रहे हो, हम उसी प्रकार से खेल रहे हैं। अन्यथा खंड परम धाम की बातें हम क्या जान सकते थे। जब श्री राज जी का दिल ही सखियों के स्वरूप में लीला कर रहा है तो उनके अलग होने का प्रश्न ही कहाँ होता है। मूल स्वरूप की प्रेरणा से ही अक्षरातीत को स्वलीला द्वैत कहते हैं। तारतम ज्ञान के प्रकाश में जब माया की नींद समाप्त हो जाती है, तो अर्थात आत्मा जागृत हो जाती है, तो ये स्वप्न का तन नहीं रहना चाहिए। फिर कहते हैं ये स्वप्न का तन नहीं रहना जब ये आत्मा जागृत हो जाए। किंतु पता नहीं ये शरीर अब तक किस प्रकार रह रहा है। ये तो वैसे ही बहुत आश्चर्यजनक बात है, जैसे कोई ये कहे कि बिना सिर में धड़
बोल रहा है, बिना सिर के धड़ बोल रहा है। स्वपन तन का अस्तित्व तभी तक होता है जब तक नींद है। नींद टूटने के पश्चात भी आत्मा के तन का बने रहना यही दर्शाता है कि ये धाम धनी के हुक्म की लीला है, जिसने असंभव को भी वैसे ही संभव बना दिया है जैसे बिना सिर के किसी धड़ का बोलना असंभव होता है। यदि बिना सिर के कोई धड़ एक दो वचन भी बोल दे तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता है, किंतु सबसे अधिक आश्चर्य की बात है कि परम धाम की आत्मा का यही, जहाँ पर मूल तन भी नहीं है, जहाँ पर तो मूल तन भी नहीं है, और फिर भी ब्रह्मवाणी की रस धारा का सीमित प्रवाह उसके द्वारा बह रहा है। इस खेल में आई हुई आत्मा परात्म की मात्र प्रतिबिंब स्वरूपा है। क्या है? आत्मा परात्म की मात्र प्रतिबिंब स्वरूपा ही है। उसके द्वारा ब्रह्मवाणी का कथन सबसे अधिक आश्चर्यजनक है। हे धनी, आप है प्यारे, न्यारे, सुंदर, अति सुंदर, कोमल। कहते हैं आपके जैसा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता, आपके जैसा कोई मीठा बोल ही नहीं सकता, आप जैसे गुण किसी के अंदर हो ही नहीं सकते। आप जैसी इच्छाएं रखने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। ये मेरे पिता, ये इच्छाएं भी आपने ही अंदर से रखी और अंगनाओं के अंदर आई, उन्होंने जिद करी, ये सब खेल तो दिखाया तो आपने ही है ना, इसमें हमारा क्या दोष है ये बताओ। कहते हैं जी, नहीं, मैं कहती सब कुछ जो हो रहा है आपके हुक्म से हो रहा है बस। सॉरी, अब आपका ही हुक्म सब श्रोताओं को वापस लेके जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे मेरे धनी, तेरी जय हो, जय हो, जय हो। मेरे प्रीतम तेरी जय हो। अखियां रस भरियां नल पिया जी दे लालियां, अखियां रस भरियां, इन्हां अखियां दे विच पिया मेरा वसदा, धनी मेरा वसदा, पिया मेरा वसदा। लाखियां में मस्त होई दुनिया दी दिलगारी खोई, असली मनिया पाइया के अखियां रस भरियां। हे मेरे पिया, अखियां दे विच भी तू ही बैठा है, तेरी अखियां दे विच भी हम बैठे हैं। बस ऐसा समय हर पल रहे, हर पल तेरी याद बनी रहे, हर पल ये हमें पक्का हो जाए कि हम पर आत्म हैं बस, और मूल मिलावे में बैठी हैं। बस हर पल हमें इतना पक्का याद रहे कि हम बार बार ये भूले ना, सिर्फ यही याद रहे और हम वहीं बैठे बैठे ये खेल देख रहे हैं। ऐसा बस हमारे साथ हमारे को हर पल यही महसूस, क्योंकि अब उम्र के हिसाब से भी हमारा समय तो देखा जाए कब भी हम पता नहीं, कहते ना गाड़ी में बैठे हुए हैं, कब स्टेशन आ जाएगा हमें नहीं पता कब। पर अब इसी के होते हुए ही, जीते जी ही बस आपको ही देखें, बस हर पल आपको ही देखें, आपको ही अनुभव करें, आपको ही महसूस करें, बस आप ही आप। और हर पल ऐसा पक्का करा दो कि आप हैं, हम नहीं हैं, आप हैं, हम नहीं, और हम पर आत्म हैं और मूल मिलावे में बैठे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय।